उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हालात ऐसे हैं कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी चुटकी लेने से नहीं चूक रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। यूपी में बीजेपी के भीतर लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने तक सब कुछ ठीक था। नतीजे आते ही भीतरघात शुरू हो गई। 2019 में 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार 33 सीटों पर ही सिमट गई। हर कोई इस निराशाजनक प्रदर्शन का ठिकरा दूसरे पर फोड़ने लगा। यूपी बीजेपी का आपसी टकराव इस हद तक बढ़ा कि आलाकमान को दखल देना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में तमाम नेताओं का दिल्ली दौरा हो चुका है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी आकर हाईकमान से मिले। चौधरी ने तो 15 पन्नों की एक सीक्रेट रिपोर्ट भी पार्टी नेतृत्व को सौंपी है। 40,000 कार्यकर्ताओं से बात करके तैयार की गई इस रिपोर्ट में कथित रूप से बीजेपी की हार के कारण बताए गए हैं। यूपी में पार्टी की अंदरूनी किचकिच की खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कानों तक भी पहुंची। बुधवार को भूपेंद्र चौधरी ने दोनों टॉप नेताओं से मुलाकात की। संगठन में संभावित बदलावों से लेकर राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। इसी दौरान चौधरी ने सारी कहानी मोदी शाह को सुना दी। चौधरी एक दिन पहले ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिल चुके थे। दिल्ली में मेल मुलाकातों और बैठकों का यह दौर आगे भी अभी जारी रह सकता है। सूत्रों के अनुसार चौधरी जो रिपोर्ट लेकर दिल्ली आए वह मोदी और शाह को भी सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में यूपी के भीतर लोकसभा चुनाव में सीटें घटने के कारण गिनाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में उन्हीं कारणों का जिक्र है जो लखनऊ की समीक्षा बैठक के दौरान खुलकर सामने आए थे। 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में हार की कई वजहें गिनाई गई है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। यूपी के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, ब्रज कानपुर, बुंदेलखंड, अवैध गोरखपुर और काशी में बीजेपी के वोट शेयर करीब 8% की कमी, कार्यकर्ताओं का असंतोष, जिला स्तर पर थानों में सुनवाई न होना, अग्निवीर योजना के प्रति नाराजगी, संविधान का मुद्दा, टिकट वितरण में जल्दीबाजी, मौजूदा प्रत्याशियों का अहंकार, विधायकों और सांसदों के बीच एकजुटता न होना। शाह ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। मुलाकात को लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन यह माना जा रहा है कि बीजेपी के संगठन में होने वाले बदलाव की रूपरेखा के साथ साथ कई राज्यों के राजनीतिक हालात को लेकर भी चर्चा हुई। पीएम से मुलाकात करने के बाद शाह ने अपने आवास पर पहुंचकर चौधरी को मौर्य लखनऊ पहुंच गए और मौर्य के एक बयान से यूपी की सियासत में उथल पुथल मच गई थी। उन्होंने अपने पीएम से मुलाकात करने के बाद शाह ने अपने आवास पर पहुंचकर चौधरी को मिलने के लिए बुला लिया। दिल्ली में चल रहे इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ पहुंच गए हैं। मौर्य के एक बयान से यूपी की सियासत में उथल पुथल मच गई थी। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है, हर एक कार्यकर्ता हमारा गौरव है। इस बयान के बाद मंगलवार को नड्डा ने सरकार और संगठन दोनों के प्रतिनिधियों को तलब किया था। यूपी बीजेपी के 2 बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी को अचानक दिल्ली बुलाए जाने के बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है।